जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:27 8:27 PM और आज 8 जुलाई है। और अभी हम चर्चा करेंगे कल के लिए व्हाट मे हैपन टुमारो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड टुमारो इज़ ए वीकली एक्सपायरी ऑल्सो दोस्तों। कल एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल क्या हो सकता है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल एक क्रिटिकल डे होता है। वीकली एक्सपायरी भी आजकल मंथली एक्सपायरी की तरह प्ले करती है, क्योंकि बहुत लोग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बहुत बाई करते हैं ज़्यादा। जो रिटेल निवेशक है, जो हम जैसे लोग हैं, जो 20,000 25,000 या 1 लाख रुपए लेके आते हैं खेलने के लिए, तो वैसे ही हम लोग भी, मैं भी आपकी कैटेगरी में ही आता हूँ। तो ये सारे लोग ज़्यादातर वीकली में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रीमियम हमको सस्ता पड़ता है। तो कल ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हम बोल देंगे कि कल मंदी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट मार्केट हर एक मूव के पहले एक चाल पहले से सोच लेता है, उसको अगली चाल क्या चलनी है। मतलब आज का मूव आने से पहले उसने कल और परसों का मूव पहले डिसाइड कर लेते ऑपरेटर, कि ये हम मूव करेंगे तो शायद पब्लिक की सोच ये हो जाएगी, और कल उसके बाद पब्लिक को हमको नेक्स्ट डे ऐसे सरप्राइज कर देना। इस तरह से अभी चाल चल रही है। अभी मार्केट कोई भी बहुत आसान नहीं है कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एनालाइज करना। अभी का मार्केट ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मार्केट का, जिसने उतार चढ़ाव काफ़ी देखे मार्केट के, वो थोड़ा बहुत इसको क्लियरली प्रेडिक्ट कर पाएगा। साथ में उसको टेक्निकल्स तो बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, खाली अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से ओवरबोट को रीड करना, कहाँ ओवर सोल्ड हो रहा है, कहाँ एक्चुअली आरएसआई में स्ट्रेंथ है कि नहीं। इस तरह का खाली आरएसआई पढ़ लिया कि 70 में ओवरबॉट और 30 में ओवरसोल्ड, इससे आपको मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे आप। या खाली एमएससीडी पढ़ लिया कि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस किया तो तेज़ी है, एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस डाउन किया तो मंदी है, हिस्टोग्राम ऊपर बना तो तेज़ी है, जीरो के ऊपर बना तो तेज़ी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्केट बहुत अलग चाल चलता है। टेक्निकल्स जो आप लोग किताबी पढ़ते हैं वो काम अकेला नहीं आता है। वो सब तो मैंने शायद 14-15 साल पहले पढ़ के छोड़ दिए थे। मतलब जब आप लोग मार्केट भी नहीं देखे होंगे तब तो मैंने वो सब पढ़ लिया था, लेकिन वो सब इम्प्लाई करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता। फिर उन पर रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट है, तब जाके समझ। तो आज मुझे इतना, आज कैंडल तो अच्छी बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन 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 एक बहुत बड़ी बात है। सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी निफ्टी महाराज, अगर आप देखो तो आज कंटिन्यूस 5वां दिन है। जिस कंटिन्यूस आज 5वां दिन है, निफ्टी ने अपने 200 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है टुडे, इन स्पाइट ऑफ ए फॉल फ्रॉम अपसाइड, और 705 पे क्लोज किया है। जबकि इसकी जो 200 ईएमए है वो अभी भी 548 आ रही है, 548, तो इससे काफ़ी ऊपर है अभी भी। तो इसको एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन हो सकता है ये मामला इसको 14 या 15 तारीख तक ले जाए। चलिए मैं देख लेता हूँ कल और परसों का मार्केट है, उसके बाद 13, 14, 15। तो मैं जो आपको फ्राइडे तक बोल रहा था कि 10,500 आएगा, मुझे नहीं लगता ये फ्राइडे को लाएगा, क्योंकि इसको नई वीकली एक्सपायरी की कल तैयारी भी करनी है। उसके लिए फिर से मुर्गे तलाश करने हैं, प्लस रिटेलर को कुछ सरप्राइज़ करके देना कल, तो थोड़ी चाल उल्टी चलेगा। ये जो हमारा टारगेट है 10,500 वाला, 553 वाला, जो पहले हाई बना था, इसके पहले ये बना था हमारा 24/6 को। आप देखो जैसे ये हाई कटा, उसके बाद वापस ये कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। ये वाला हाई 10,553 का, ये यहाँ जाके कटा था। मैं आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उसके बाद अभी तक टेस्ट नहीं हुआ हो, तो नियम क्या बोलता है कि इसको टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर रैली को 11,000 को क्रॉस करना है, तो ये जो हाई बना था इसका ब्रेकआउट यहाँ आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। उसके बाद इसने रिटेस्ट कर दिया क्या यार, कहीं मैं हवा में तो नहीं चल रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल का लो देखना ज़रूरी है यार, नेक्स्ट कैंडल का लो देखना ज़रूरी है। सॉरी गाइस, नेक्स्ट कैंडल का लो 562 तो आ चुका है यार, 562 तो आ चुका है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 553, अगर आप देखो तो इसको रिटेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि 562 ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है नेक्स्ट डे। ये देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं
मैं हो सकता है मैंने वो ध्यान नहीं दिया था कि 562 का लो बना नेक्स्ट डे। तो आप देखो ये पहले हाई बना था 24/6 को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 24/6 को ये हाई बना 553। उसके बाद इसने 2 तारीख को 2 जुलाई को पहली बार इस हाई को क्रॉस किया। तो इसको हमारी भाषा में ब्रेकआउट बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में। एक हाई के ऊपर निकलने का मतलब ब्रेकआउट। और उस दिन लकीली इसने क्लोज भी 552 पे किया, जबकि जो पिछला हाई था। और अगले दिन इसने क्या किया, अगले दिन इसने 631 का तो हाई बना दिया और 607 की क्लोजिंग भी की, लेकिन इसने रिटेस्ट भी कर दिया इसको। रिटेस्ट किसको कर दिया, 553 को। देखिए 562 का लो बना दिया, लेकिन इसको क्लियर रिटेस्ट नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि रिटेस्ट का मतलब होता है 553 वापस आना या उससे 5-10 पॉइंट कम से कम नीचे जाना, उसको रिटेस्ट बोलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 8-10 पॉइंट का ऊपर अगर लो बनाया तो वो रिटेस्ट माना जाएगा। एग्जैक्टली 9 पॉइंट का फ़र्क रह गया 562 और 553 में। तो अगर इसको ये रिटेस्ट मान के चल रहा है तो फिर मार्केट, आप देखो एक गेम खेला आज, ये ट्रैप भी हो सकता है। अब मैं आपको ट्रैप कैसे हो सकता है वो समझाता हूँ। आप तीनों दिन देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये 3 दिन में मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बनाई है। ये आप तीनों दिन की हाइट देखो, हाइट लगभग सेम है, किसी दिन भी तीनों दिन के हाई ऑलमोस्ट सेम है। तीनों दिन के हाई है, देखिए तीनों दिन के हाई ऑलमोस्ट सेम, ऐसा बहुत कम बार होता है। ऐसा कब हुआ, देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा ही फिगर बनाया था इसने। ये जो मैंने बोला था बड़ी तेज़ी आएगी, 1 2 3 कैंडल, चौथी कैंडल से फिर तेज़ी कर दिया इसने। तो भाई साहब मैं आपको पहले से ही सचेत कर देता हूँ, कल मुझे तो तेज़ी लग रही है, सच बता रहा हूँ मैं, कल मुझे तेज़ी लग रही है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मैं एक्चुअली कन्फ्यूजन में था कि 553 रिटेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं इस कैंडल को देखूँ, मैं आपको क्लियर करके वापस दिखाता हूँ इसको, क्योंकि मेरा काम आपको सही टाइम पर सही सलाह देना, जैसा मैंने आज भी किया और पहले भी करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कल एक सरप्राइज अप मूव भी आ सकता है मार्केट में। तो आप कल ध्यान रखिएगा, कल कोई फॉल आती है तो वहाँ ज़रूर बाई करिए। कल एनी फॉल पे कल बाई करिए, ये मेरा आपको वादा है, कल आपको घाटा नहीं होगा उससे। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अलग स्टाइल से मैं करता हूँ। देखिए ये ब्रेकआउट मैं मानता हूँ, लेकिन अगले दिन तो इसको लाइन को फिर से छू दिया इसने, इस ब्रेकआउट को तो इसने रीटेस्ट कर दिया, प्लस इस हाई को टेस्ट कर दिया वापस। तो अब उसके बाद इसने देखिए एक गैप बना दिया है, एक गैप बनाया है, और इस गैप को अगर फिलअप नहीं करता कल मार्केट, तो मार्केट यहीं से 11,000 जाएगा, आप लिख लीजिए। अगर इस गैप को कल फिलअप नहीं करता, ये गैप कितना है ये मैं देख लेता हूँ। ये गैप है 631 माइनस 695, 631 माइनस 695, और आज का लो है 676। अगर मार्केट कल किसी भी कारण से 631 के नीचे नहीं आया, 631 के नीचे नहीं आया, तो ये समझ जाना दोस्तों कल कोई तेज़ी है बड़ी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खाली इस गैप को कल फिलअप करने के लिए आया और वहाँ से घूम सकता है। तो कल आपको 630 उसके नीचे का अगर क्लोजिंग आ जाती है तब तो मार्केट गया 630 के नीचे। तो मुझे लगता है कल का लो बनेगा 630 या 640 का लो बना के ऊपर जाएगा कल, वहाँ बाई कर लेना आपको। तो आपको तो फ़ायदा ही होगा अगर आप शॉर्ट में भी हो तो 630 या 640 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट। मुझे लगता नहीं अब 600 का आंकड़ा टूटेगा। तो मैंने 550 आपको बोला था, लेकिन इसके कारण से बोला था। आज मैं नियम बता देता हूँ आपको कि रीटेस्ट के लिए मुझे मेरी टेक्निकल सिखाते हैं, कोई भी ब्रेकआउट होता है अगर जब तक वो रीटेस्ट नहीं होता तब तक रैली फर्दर लेग नहीं बनाती ऊपर का। तो ये तो रीटेस्ट उसने नेक्स्ट डे कर दिया था, यहाँ ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट डे रीटेस्ट करके चला ही। अब चेक कर लीजिए अब मैं जो बोल रहा हूँ। और उसके बाद 3 दिन इसने देखिए एक ही रेंज रखा, एक छोटी सी रेंज बनाया इसने 3 दिन, एक पैरेलल एकदम पैरेलल एक चैनल बनाया, देखिए एकदम पैरेलल कि तीनों दिन का हाई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, तीनों दिन का हाई एकदम सेम है। और आप सोचो ऐसा हो सकता है कि कैंडल तीनों की एक साइज़ हो,
ये देखिए तीनों के साइज एक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ मैं मोटी कर देता हूँ लाइन को, एक सेकेंड, मैं इसको लाइन को दोनों को मोटी कर देता हूँ। आपको अब दिखेगा ये जो जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो आपको अब दिखेगा। ऐसा तो मुझे तभी लगता कोई ट्रैप होता ना कभी भी, तभी ऐसा गेम खेला जाता। अब देखो ये टॉप और बॉटम और तीनों कैंडल एक साइज की एक ही जगह, ये क्या हुआ? ये तो हुआ, इसको बोलता है कंसोलिडेशन। यहाँ कंसोलिडेट करता है मार्केट, इसको बोलता है कंसोलिडेशन। 3 दिन मार्केट ने एक ही जगह 3 क्रिकेट के स्टंप बना दिया। अब देखिए एक साइज के तीनों स्टंप है। तो ये तो भाई साहब कल तेजी का घोड़ा है भाई साहब, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत गारंटी वारंटी बोला कि शुक्रवार तक 550 आएगा, लेकिन मार्केट गिरा जरूर था, ओवरबॉट था, ये तो मुझे कंफर्म था, इसका बाप भी गिरेगा, गिरा भी। लेकिन ये जो तीनों दिन का मैंने, और मैं इसके भरोसे में था कि 553, तो यहाँ पहली बार मुझसे चूक हुई कि मैंने ये रीडिंग नहीं किया कि ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है इसको। देखिए आप ऐसे ब्रेकआउट को, ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रेकआउट ऐसे बन रहा है, हायर टॉप्स और हायर लोज बन रहे हैं। देखिए आप, अगर मैं आपको चैनल के थ्रू दिखाऊं तो ये बार बार मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। तो मार्केट भैया मंदा नहीं है, आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मार्केट कल आपको 630 के आसपास आए या 650 के नीचे दिखे तो आपको बाई करना, कल 650 के नीचे ही बाई कर लेना है, फिर वेट नहीं करना। 630 650 के आसपास बाई कर लेना है, मतलब 40-50 पॉइंट भी कल गिरता है तो आपको बाई करना है, बस याद रखिएगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल दीजिए, एनी क्लोजिंग बिलो 600, बस छोटा सा स्टॉप लॉस। 650 के नज़दीक 660 तक भी बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? एनी क्लोजिंग बिलो 600 बस। और आप खेलिए अब 11,000 के लिए। 10,900 पहला टारगेट आपका रहेगा जो 200 EM है, 200 EM है। आप देखो मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और ये चैनल कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है 11,400 की तरफ, और एक चैनल में चल रहा है मार्केट। आप देखो ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, फिर से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये टॉप बनाया और ये बॉटम बनाया इसने, फिर से इसने ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, ये टॉप ये बॉटम। अब इसने यहाँ एक टॉप बनाने के बाद एक 3 दिन एक कंसोलिडेट किया। ये तो भाई साहब एक छोटा सा फ्लैग बना दिया इसने। तो कल जब भी वापस इस लोअर एंड की तरफ आएगा, 700 से नीचे आएगा, तो ये कल माल खरीदने लायक है। ये फ्लैग तो हो गया, लेकिन ये फ्लैग का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए कल। ऐसा हो गया, ऐसा घूमेगा छोटा सा फ्लैग। हालांकि फ्लैग पैटर्न में नियम क्या होता है, 5 to 15 कैंडल होनी चाहिए, 5 मिनिमम। तो यहाँ तो 3 ही हुई है, तो ये तो कल एक झांसा देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और अच्छी खासी ऊपर चला जाएगा कल। और कल ये मुझे लगता है कल या फ्राइडे तक ये हमारा 200 SMA को छू देगा। 200 SMA कितना है? 885, और आज का हाई कितना है? 847। अगर देखिए, अगर इसको बड़ा मूव, अगर इसको चाल नहीं खेलनी होती तो आज जब 847 गया, चलिए कल तो 813 तक गया था, कल की बात को मैं गोली मारता हूँ। आज तो तू 847 गया, तो तुझे 885 आने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन बहुत सारी जनता तेज़ी में थी, तो उनको निकालना था इसको, तो उनके माइंड सेट में मंदी डालनी थी, इसीलिए 3 दिन इसने ऐसा गेम खेला। अब मुझे लगता है एक बड़ा मूव आएगा कल, तो कल आपको गिरावट पे खरीदना ही खरीदना, याद रखिएगा। और आपका स्टॉप लॉस मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, और मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, जो हालांकि इससे किसी का घाटा नहीं हुआ, सबका फ़ायदा हुआ मेरा 550 बोलने का मतलब। और मैंने सबसे सही टाइम पे मंदी कराई, और एग्जैक्टली मार्केट, अभी तक मैं तेज़ी करा रहा था, सही टाइम में मंदी कराई, और सही टाइम में आज मार्केट भी गिरा, और सही टाइम में मुझे ये नज़र आ गया कि ये तो रिटेस्ट हो चुका है, ये ब्रेकआउट तो रिटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और ये रिटेस्ट हुआ। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, कल मैं
एक बड़ी तेज़ी देख रहा हूँ। अगर नीचे आने के बाद कल अगर 40-50 पॉइंट की भी फॉल आती तो मैं खरीदूंगा, डेफिनेटली खरीदूंगा। मतलब मेरा अब स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस 600, क्लोजिंग बेसिस, और मेरा पहला टारगेट है 885। उसके बाद मुझे टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर से ये हाईली ओवरबॉट हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरे कुछ इंडिकेटर्स अब मुझे बता रहे हैं कि वापस इसमें जगह पैदा हो गई। जैसे मैं अपने स्टाइल से स्टॉकेस्टिक देखता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता अभी। मैं अपने हिसाब से विलियम देखता हूँ, अपने हिसाब से मैं RSI को 3 डेज पे देखता हूँ, अपने हिसाब से मैं मनी फ्लो देखता हूँ अपने। और ADX क्लियर कट बता रहा है कि ADX का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ADX की जो वैल्यू अभी 25.90 है, और ADX पॉजिटिव ADX की वैल्यू अभी भी 35 है, और नेगेटिव ADX की वैल्यू अभी भी 13 है। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है अभी भी, क्योंकि 35 माइनस 13.9, तो काफ़ी डिफरेंस है ग्रीन लाइन और रेड लाइन में, आप देख सकते हो ADX से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छी खासी बुलिशनेस आ सकती है। और यहाँ पे भी आप MACD में भी देखो तो अभी भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही चल रहा है। आप देखो MACD का जो MACD लाइन की वैल्यू आ रही है 259.71, और सिग्नल लाइन की वैल्यू आ रही है 237। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ब्लू लाइन जो MACD की लाइन है वो सिग्नल लाइन, इसका मतलब मंदी नहीं है दोस्तों, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो सबका फ़ायदा ही करा है। क्योंकि मैं जो मंदी किया था वो तो मेरा ओवरबॉट स्टेटस भी मुझे गारंटी दे रहा था कि गिरेगा, ठीक है। और ये मेरे से चूक जरूर हुई थी, मैंने ये रीटेस्ट का ध्यान दिया था, तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो ज़रूर डिसलाइक दबा दीजिएगा, वरना डबल लाइक दबाइएगा, खुद तो दबाइएगा, अपने रिलेटिव को बोल के भी दबवा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी आपको दूसरा यूट्यूबर शायद ही करके देगा। तो भाई साहब कल आई विल बी डूइंग तेजी आफ्टर 30-40-50 पॉइंट्स भी फॉल मिलता है। मेरा खाली छोटा सा स्टॉप लॉस है एनी क्लोजिंग बिलो 600, बस। तो इसका मतलब मुझे बैंक निफ्टी में भी तेजी करनी चाहिए। चलिए मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से होता है जब एनालिसिस करने बैठता है इंसान, तो मुझे वो ध्यान नहीं था कि नेक्स्ट डे उसने से 562 का लो मार दिया, ब्रेकआउट मारा उस दिन तो उसने किया ही था, लेकिन नेक्स्ट डे 562 आके लो बना के 607 का क्लोजिंग किया था मार्केट ने। लेकिन लो उस दिन का 562 था, जो कि 553 के बिल्कुल नज़दीक है, तो उसको रीटेस्ट ही मानते हैं। और ऐसे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स में ऐसे ही रीटेस्ट होते हैं। और अभी तक गैप इसने बचा रखा है, 631 और 695 के बीच में गैप था, तो आज 676 आया है, लेकिन अभी भी गैप फिलअप नहीं हुआ है, याद रखिएगा। और अनफिल्ड गैप में 3 दिन हो चुके हैं। तो मार्केट मुझे तो कोई हालत में मंदा नहीं लग रहा, मुझे माफ़ करिए। मंदा मतलब एक बार 10-900 तो पहले जाने वाला है, 10-900 तो कंफर्म आने वाला है, 920 तक भी आ सकता है। 11,000 मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर शायद कुछ इंडिकेटर्स ओवरबोट हो जाएंगे, लेकिन मुझे वो कल ड्यूरिंग द मार्केट ही पता चलेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में ही मैं इंडिकेटर को देख पाऊंगा कि एग्जैक्टली मेरे पॉइंट पे ओवरबोट आ गया कि नहीं। जब भी मैं मेरी स्टडी से मैंने रिसर्च से कुछ निकाले हैं और वहाँ पे अगर मार्केट आया तो मैं बोलता हूँ अपने उसके बाप की ताकत नहीं अब गिरेगा, ऐसे शब्द मैं कई बार यूज़ करता हूँ। तो वो मेरे कुछ खुद की रिसर्च है जो मैं अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर सिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो मेरी वेबिनार होगी। तो जो लोग मुझे ऑलरेडी वेबिनार कर चुके हैं वो सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी सेम चीज़ किया, इसने भी 3 दिन का यही गेम खेला। और सॉरी ये तो निफ्टी का ही आ गया। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चालू हुई इसको भी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तो नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक क्लियर कट एक ये बनाया, क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, बहुत अच्छा शूटिंग स्टार बनाया। तो बैंक निफ्टी तो मैं कल नहीं खरीदूंगा जब तक कि बैंक निफ्टी वापस 21,900 के 900 22,000 के नज़दीक नहीं है। मैं 22,000 पे ही बैंक निफ्टी को लूँगा। तो 400-500 पॉइंट का कल बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा तब मैं बाई करूँगा इसको। और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो गया और ये रिटेस्ट हुआ है, इसका मतलब हो यहाँ पे भी चाल खेली गई। अब आप देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रीवियस आई था, देखो ये प्रीवियस आई था, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ये तो रीटेस्ट करने के लिए इसने पैटर्न बनाया, ये तो उल्लू बनाया भाई साहब। फिर से बैंक निफ्टी भी कल बुलिश रहेगा भाई, बाई करिए। देखिए ये प्रीवियस हाई बनाया था इसने 22,479, 22,479, ये रेड कैंडल वाला हाई था, ये था 24/6 को जैसे निफ्टी का। तो इसको ब्रेकआउट मारा इसने कल, येस्टरडे, येस्टरडे यानी कि ट्यूसडे को 7 तारीख को इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट मार के 22,628 का क्लोजिंग भी दिया। लेकिन ये 479 था पहले हाई, तो आज का लो देखते हैं 479 था के लिए। तो आज का लो भी देखिए, बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तर्ज पे 499 का लो बना दिया। तो निफ्टी की तर्ज पे ये रिटेस्ट किया है। अब तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी। आप लोग बैंक निफ्टी का टारगेट लिख लो 25,000, 24,500 से लेकर 25,000 इसी महीने में आएगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो ज़्यादा खरीदना कल, अगर थोड़ा सा भी गिरता है तो बैंक निफ्टी को कल खरीदना है। ये रिटेस्ट करने आया था, देखिए ये रिटेस्ट करने आया, ये ब्रेकआउट था। तो निफ्टी तो उस रिटेस्ट के बाद भी 2 कैंडल चल चुका आगे, जैसा मैंने अभी निफ्टी समझा। तो भाई साहब कल तो बाइंग का दिन है, मुझे माफ़ करिएगा, कल मैं बाई करूँगा, थोड़ा सा भी नीचे आया मार्केट। और निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी मैं बाई करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटल व्यू आपको दे दिया मैंने डिटेल में। अब मैं आपको कुछ लेवल्स देख के बताता हूँ कहाँ आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो बहुत लोग आज सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन मेरा काम है सच बोलना। रॉन्ग होता हूँ, राइट होता हूँ, ये सब भोलेनाथ लिखता है। उसकी जो मर्जी, मुझे रॉन्ग साबित कर दे, राइट कर दे, मैं अपना व्यू हमेशा लॉजिक और सच्चाई से देता हूँ, ये मेरा वादा है। कोई बायस होके नहीं, कोई भी अगर मेरा ट्रेड भी बाइक का रहेगा या सेल करेगा तो भी मैं उसके हिसाब से नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ कि जैसे मैं अपनी फैमिली को गाइड कर रहा हूँ, आप सारी मेरी फैमिली हो। आप घर बैठे कुछ पैसे कमाओ और आपकी फैमिली में कभी भी कोई घाटा नहीं देखने मिले। ये मेरा एक ही इसका मोटिव है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो मैं आप लोग से कोई कमाई नहीं करता हूँ, आपसे कमाता क्यों कि ये जो मैं टैलेंट दिखाता हूँ, तो फिर आपको लगता है कि मुझसे क्लास सीख लेनी चाहिए। तो वो जो कमाई होती है वो मैं ज़रूर करता हूँ आपसे, लेकिन वो शिक्षा का आपको मैं विद्या का दान देता हूँ, उसके एवज में पैसा लेता हूँ। तो उसकी क्लासेस अलग से होती है, वो यूट्यूब से तो मैं करता नहीं हूँ। तो उसके अलावा से मैं एक पैसा नहीं मांगता हूँ कोई भी चीज़ का, ना कोई मैंने ज्वाइन लगाया ना कोई फॉइन लगाया। और आपको मैं कॉल सारे जो मेरे पर्सनल जो कि बहुत पुराने से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको देता हूँ, वो भी आपको देता हूँ मैं, आप देख लिए। तो और ऐसी कोई सर्विस भी मेरी नहीं कॉल वाली, याद रखिएगा। ये तो यार 4 आवर कैंडल्स मुझे कंफ्यूज कर रही है। वो बोल रही है कल नीचे तो ज़रूर जाएगा एक बार, लेकिन कल बाइंग करना चाहिए। 4 आवर का ये था 479। निफ्टी का भी देख लेते हैं 4 आवर में क्या दिखा रहा है। 4 आवर में ये ब्रेकआउट, और 4 आवर तो क्लियर बता रहा है ब्रेकआउट रिटेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो इसको रिटेस्ट निफ्टी को दरकार ही नहीं है, माफ़ करिएगा। और यहाँ पे देखिए 4 आवर्स में क्या गेम खेला है। 4 आवर में एक फ्लैग पैटर्न बन गया है, ये तो कल ब्रेकआउट आएगा, बड़ी तेज़ी देगा। अरे भाई साहब ये तो कल लगता है मुझे नीचे ही नहीं आएगा। बढ़िया हुआ मैंने 4 आवर का देख लिया। ये देखिए ये तो सीधा वाला फ्लैग बना दिया भाई साहब। 4 आवर में 3 3 6 कैंडल बन गई है। अब तो कल मुझे लगता है 700 के नीचे आएगा ही नहीं बैंक निफ्टी कल तो खरीद लेना। ये बाकायदा एक फ्लैग बना है, देखिए 4 आवर कैंडल में एक फ्लैग बना है। अब मैं इसका पोल देखता हूँ, पोल की साइज़ क्या है। अच्छा हुआ मैंने 4 आवर देखा, कल तो नीचे आने की भी चांस नहीं लग रही मुझे, आज का लो टूटने की चांस नहीं लग रही। आज के लो के नज़दीक भी मिल जाए निफ्टी कल आपको बाई करना है। आपको 10-20 पॉइंट भी कल नीचे मिल जाए तो आपको बाई करना है। थोड़ा ऊपर भी कोई रिस्क टेकर ले सकता है, जिसकी ताकत है 600 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लगाने की। ये तो बड़ा गेम हो सकता है भाई। अगर ये ब्रेकआउट आया, जो कि आएगा 10,847 पे, 10,848 पे ब्रेकआउट आएगा। और अगर मैं पोल का देखूँ 10,848 माइनस 10,200,
ये कैंडल कहाँ पे है, ये कैंडल के साइज देख लेते हो, उतनी ऊपर तेजी आ सकती है भाई। एक सेकंड, ये कैंडल का लो देखना जरूरी है मुझे, थोड़ा अलग स्टाइल की स्टडी होती है भाई साहब ये सब। रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी कि मैं गारंटीड राइट रहूँगा। 223 माइनस 847 लिख लेता हूँ, एक सेकंड। अरे यार कैलकुलेटर कहाँ गया यहाँ से, एक सेकंड दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। टेन 847 माइनस 10 223 इज इक्वल टू 10,847 माइनस 10,223 624 पॉइंट। एट 47 प्लस 624 10,847 प्लस 624 11,471 का टारगेट आ रहा है निफ्टी का, 11,471 का। अब आपको कल देखना है कि निफ्टी अगर बाई चांस आपको लगे कि कल ये आज का लो नहीं तोड़ रहा है, 676 को बचा रहा है, तो समझ जाना ये बहुत बड़ी ऊपर की रैली है। कल ये फ्लैग के नीचे नहीं आना चाहिए। इस फ्लैग का बॉटम क्या आ रहा है दिख रहा हूँ, 676 ही इसका बॉटम है। कल अगर मार्केट 676 को नहीं तोड़ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर कल 676 को मार्केट नहीं तोड़ता है, 10,676, तो आप समझ लीजिए मार्केट में बड़ी तेजी है। और मार्केट का ओवरऑल टारगेट 3 अगस्त तक का ये टारगेट है 11,471। मैं 11,000 वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, 11,470 आपका टारगेट है टिल 3rd अगस्त। और आपको कल खाली इज द टारगेट फॉर निफ्टी। मैं इसको सेव भी करूंगा। क्यों ऐसा टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये पोल की जो साइज है, ये पोल को मैं, पोल का हाई जो है और पोल का बॉटम, तो पोल ने ये हाई बनाया और ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब 11,400 का आप टारगेट ले लीजिए। इस 70 पॉइंट को गोली मारिए, 11,400 आपका टारगेट आता है। अब कोई बोलेगा सर क्या ये ब्रेकआउट आने के बाद सीधा 11,400 जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये 11,100 जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा 200 पॉइंट, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, अगर मार्केट कल इसको पार किया 847 को, तो कैसे जाएगा। ये 847 का हाई आपने देखा, इसको पार करने के बाद मार्केट क्या करता है, एक बार 11,040 गया, फिर ऐसे आता है 980, फिर जाएगा ऐसे 11,200, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा 11,100 के आसपास, या 11,050 भी ला सकता है एक बार इसको रिटेस्ट करने के लिए। इसको रिटेस्ट करेगा, फिर इसको ऊपर ले जाएगा 300 के करीब लाएगा, फिर यहाँ पे 200 को रिटेस्ट करेगा, ऐसे जाएगा मार्केट 11,400। तो इसमें फिर इंडिकेटर्स ओवरबॉट भी नहीं हो पाएंगे, फुल्ली ओवरबॉट नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर समझा दिया, मार्केट 11,400 जाने वाला है। और कल तो मुझे नहीं लगता 676 भी तोड़ेगा, क्योंकि ये इसने फ्लैग ऐसा ही बनाया, तो ये इस चैनल को कल इज्जत देगा। 676 टूटा तो मार्केट एक बार बियर्स के हाथ में आया, 550 फिर आना तय है, याद रखिएगा। अब मेरा टोटल व्यू सुन लीजिए, 676 कल का बेंचमार्क रहेगा, तो आपको 680 690 पे भी खरीद लेना। आज की क्लोजिंग कितनी है, 670 आज की क्लोजिंग मेरे ख्याल में। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो मैंने बातें कर दी है, बहुत बड़ी बड़ी बात होगी आज तो, क्या पता कौन सा भोलेनाथ अंदर आ गया लगता है मुझे आज।
भोलेनाथ तू ही है मुझे हर वक्त रोशनी दिखाता है, बाकी तो मैं तो गधा हूँ, ये तो मुझे मालूम है, मैं तो नंबर 1 गधा हूँ। ये तो भोलेनाथ की कृपा है, शायद मेरी कर्म अच्छे है, जो पब्लिक की सोचता है तो सही चीज़ निकल जाती है दिमाग। चार्ट करते करते देखा मैंने, अचानक मुझे याद आया यार वो कैंडल तो उसने ब्रेकआउट टेस्ट कर दिया। सोचिए सही टाइम पे सही डिसीजन हो जाना। तो अब मुझे लग रहा है भाई साहब बड़ी तेज़ी है, बैंक निफ्टी भी 25,000 के लिए तैयार हो जाएगी। 3 अगस्त तक ये सारे टारगेट आ जाएंगे, 11,400 भी आ जाएगा और ये भी 25,000 आ जाएगा, बैंक निफ्टी भी। कोई मंदी नहीं हो बस। तो बस ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अब आप लोग का प्यार थोड़ा सा बरसा दीजिएगा इस वीडियो में, हाथ जोड़ के विनती है। अगर आपको पसंद आया और टाइमली मेरी गाइडेंस पसंद आई तो आज वाले वीडियो में 3,500 लाइक डिमांड करो। पिछली बार की तरफ 5,000 लाइक नहीं डिमांड करो। ये लाइक ही मेरी पूंजी है, जो आप लोग लाइक देते हो ये समझ लो आप मुझे पैसे दे रहे हो, बस ये समझ लो। जो आप लोग लाइक देते हो, ईच लाइक इज वर्थ 1,00,000 रुपीज़ फॉर मी। ईच वन यू गिव लाइक, समझ लो आपने मुझे 1,00,000 रुपया फीस दे दिया। जो मेरे वीडियो से आप कमाते हो मुझे कुछ देने की दरकार नहीं, ठीक है। बस इतना ही डिमांड है और कुछ नहीं। और ट्रेनिंग का फिर से दिखा देता हूँ, तो कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे तो वेबिनार जो है 18 और 19 जुलाई को है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया लेकिन आज 18-19 जुलाई को सैटरडे एंड संडे को है। शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है, रात को 11 बजे तक चलती है, कई बार 10 बजे तक चलती है, फिर 11 बजे तक भी एक्सटेंड हो सकती है। फीस 12,000 है। कोई भी अगर नया है स्टॉक मार्केट में वो ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई सोचने की भी दरकार नहीं, सीधा आ जाओ। अगर आप कल ही स्टॉक मार्केट में कदम रखे हो तो भी ये ट्रेनिंग आपके लिए और सबके लिए भी है। और आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे अगर आपको रियली ज्वाइन करना है। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना, इंक्वायरी करनी है, नो व्हाट्सअप प्लीज़, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कोर्स कॉन्टेंट आपको नहीं बताया जाएगा। आप सोचोगे मुझे क्या सिखाएंगे सर, ये सब क्वेश्चन है, मत पूछिए, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना बताता हूँ 12,000 में 12 करोड़ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 12 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू है। ये मेरा मानना, मैं गधा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग सीखे उनसे पूछ लीजिए कि क्या चीज़ सिखाया हूँ, क्या बताया हूँ। वो आज देख रहे नहीं, उसका कमाल देख रहे कि नहीं लाइव मार्केट, तो वो आपकी मर्जी है। मगर मैं कभी भी किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप आइए, कोई ये नहीं है, आप अपने घर में मस्त, मैं अपने घर में, और मैं आपको यूट्यूब में ऐसे ही देता रहूँगा, चिंता मत करिए। तो ये, और आप जब भी व्हाट्सअप करोगे अपना नाम के साथ अपना सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, और साथ में आपकी फ़ोटो अगर नहीं रही तो मैं आपका व्हाट्सअप पर जवाब नहीं दूंगा। आपकी फ़ोटो चाहिए हमको, फ़ोटो आईडी नहीं चाहिए, फ़ोटो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं और कोई टेररिस्ट भी हो सकता है, इसीलिए मुझे फ़ोटो इज़ ए कंपल्सरी, ठीक है। और कोई जेंट्स भी हो चाहे लेडीज़ भी हो, फ़ोटो आपकी ज़रूर रहेगी, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मेरे सिर्फ असिस्टेंट को जाती है, सागर को, तो उस पर तो मुझे भरोसा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ।